Good morning, students. Today we are going to complete the 8th chapter, Plates on the Crust. So let's read this chapter. First is the Earth's layers. The first paragraph is the Earth's hard outer layer is called crust. जो धरती है या पृथ्वी है उसकी जो बाहर की जो हार्ड कवरिंग है या हार्ड आउटर लेयर जो है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है. एक्सटेंडिंग ओनली फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर डीप. ये कहाँ तक फैली हुई है? 5 से 50 किलोमीटर अंदर गहराई तक फैली हुई है. इट इज़ रिमार्केबली थिन कंपेयर टू द 6,000 किलोमीटर स्पैनिंग द अर्थ सरफेस एंड इट्स सेंटर. अब ये इतनी पतली है कि जो हम अर्थ की सरफेस उसके सेंटर और सरफेस का अगर हम एक देखते हैं कि एक्सटेंड साइड टू साइड अगर हम देखें आउटर लेयर और बाहर का तो वो 6,000 किलोमीटर है. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये बहुत ही पतली है. सेकेंड पैराग्राफ. अबाउट 30 years अगो, लगभग 30 साल पहले, जियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड दैट द क्रस्ट इज़ नॉट वन सॉलिड पीस. जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने ये खोजा था कि जो क्रस्ट है वो एक सॉलिड पीस के रूप में नहीं थी. इंस्टेंट इसके बजाय इट इज़ स्प्लिट इनटू सेपरेट स्लैब्स. ये क्या थी? बहुत सारी पत्थर की जो पट्टियाँ होती मीन्स पत्थर के टुकड़ों के रूप में बहुत सारी विभाजित थी. दैट आर नाउ कॉमनली रेफर टू एज प्लेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं अभी वर्तमान समय में? प्लेट्स कहते हैं. द प्लेट्स फ्लोट लाइक जाइंट राफ्ट्स वन ऑन टॉप ऑफ द लोअर मोस्ट लेयर. अब ये जो प्लेट्स होती है क्या है? तैरती रहती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ा, जैसे एक बहुत बड़ा जहाज का बेड़ा नहीं होता उस तरह से बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं. और ये क्या है, मतलब बहुत विशाल दिखती है हमको. और जो हमारी जो टॉप ऑफ द मीन्स लोअर मोस्ट लेयर होती है उसके ऊपर तैरती रहती है. द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल. जो क्रस्ट और मेंटल का मीन्स जो अर्थ होती है उसको क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड किया हुआ है. तो क्रस्ट और मेंटल का जो अपर पार्ट होता है विच इज़ द लेयर इमिडिएटली बिलो द क्रस्ट, यानी कि जो मेंटल है वो बिल्कुल क्रस्ट के नीचे होती है. टुगेदर फ्रॉम द लिथोस्फेयर, मतलब इन दोनों को मिलाकर जो बिल्कुल मेंटल का ऊपरी भाग है और जो क्रस्ट वाला पार्ट है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फियर बोलते हैं. थर्ड पैराग्राफ है. अबाउट 300 million ईयर्स अगो, लगभग 300 मिलियन वर्षों पहले, देयर वॉज ओनली वन लार्ज कॉन्टिनेंट दैट जियोलॉजिस्ट कॉल पेंजिया. तो जो जियोलॉजिस्ट जो थे, भूगोलवेत्ता जो थे, वो एक पहले क्या था, पूरा एक जो आज हम अलग अलग कॉन्टिनेंट देखते हैं ये सब नहीं थे. पहले प्राचीन समय में क्या थे, बहुत सालों मिलियन ईयर्स पहले, कि ये पूरा एक जो था एक टुकड़ा था जिसे हम बोलते थे पेंजिया. ग्रेजुअली द कॉन्टिनेंट बिगेन टू ब्रेक अप इनटू सेपरेट प्लेट्स. और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो एक कॉन्टिनेंट पेंजिया जो था छोटी छोटी प्लेट्स पे टूटने लगा. सिंस देन द प्लेट्स हैव बीन मूविंग अबाउट इन ऑल डायरेक्शन. और ये जो प्लेट्स थी ये अलग अलग डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में मूव करने लगी, चलने लगी. प्लेसेस दैट वर वंस नियर द इक्वेटर. वो स्थान जो बिल्कुल इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री उसके बिल्कुल पास था, आर नाउ मच फर्दर नॉर्थ. जो अब कहाँ पहुँच गया है? बहुत दूर नॉर्थ में. द फैक्ट हेल्प्स टू एक्सप्लेन. और इस बात को कौन सा फैक्ट हमें बताता है? वाई लाइमस्टोन कंटेनिंग कोरल फॉसिल्स इज फाउंड इन प्लेस वेयर इट इज़ नाउ फार टू कोल्ड फॉर कोरल टू ग्रो. मीन जो लाइमस्टोन है ना, और वहाँ पर क्या है, कंटेनिंग, वहाँ पर कोरल के फॉसिल्स भी हमको मिले हैं. तो लाइमस्टोन और कोरल दोनों के लिए क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है. तो ये क्या है कि कोरल जो है बहुत ठंडे में ग्रो नहीं कर सकती. तो ऐसी, और अभी क्या पहुंच गए हैं वो लोग, ठंडे इलाके में पहुंच गए हैं. तो ऐसा लगता है ना, तो इन चीज़ों ने ये शो किया था कि पहले जो था वो पूरी जो अर्थ थी हमारी वो प्लेट्स में ना होके पूरा एक ठोस सॉलिड पार्ट था जिसे हम बोलते थे पेंजिया. Fourth paragraph. The crust now has about 15 large plates and several smaller ones. अब क्रस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, जो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड किया, तो इसको कितनी मेन जो बड़ी बड़ी प्लेटें वो तो 15 है और छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें हैं. दे मूव वेरी स्लोली अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर एवरी ईयर. और ये क्या मूव करती है? बहुत धीरे धीरे मूव करती है. और इनकी मूव की जो गति है मीन्स स्पीड जो है वो क्या है, 2 to 4 सेंटीमीटर. मीन्स एक साल में वो केवल 2 से 4 सेंटीमीटर ही मूव करती है. दिस डज नॉट सीम फास्ट टू अस.
ये हमको बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से नहीं लगता, बट जियोलॉजिकल टाइम इज़ मेजर्ड अगेंस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन जो भूगोलवित्तिक टाइम, समय जो होता है ना, भूगर्भिक समय जो होता है, उसमें इसको मेजर किया जाता है, तो उसमें क्या लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जियोलॉजिस्ट गोइंग बाय देयर ओन कैलकुलेशन, जो भूगोलवेत्ता है वो अपने खुद के कैलकुलेशन करते हुए बताते हैं, बिलीव, विश्वास करते हैं, दैट द स्पीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओपन अप एन ओशन 2000 किलोमीटर वाइड इन अबाउट 50 मिलियन ईयर्स। मीन्स जो इनकी मूवमेंट की जो स्पीड है ना, 2 to 4 सेंटीमीटर एवरी ईयर, वो क्या है, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है वो स्पीड, इतनी ज़्यादा है कि उससे 50 मिलियन ईयर्स के अंदर क्या हो सकता है, एक ओशन जो है, या सी है, ओशन है, वो 2000 किलोमीटर और चौड़ा हो सकता है। मीन्स उनके बीच का स्पेस बढ़ सकता है, प्लेट्स खिसक रही है। इन फैक्ट वास्तव में द अटलांटिक ओशन हैज ओपन अप इन दिस काइंड ऑफ अ टाइम फ्रेम। अटलांटिक ओशन, जो हमारा अंध महासागर है, अटलांटिक ओशन है, वो इस तरह से क्या है, समय के अनुसार क्या है, खुल गया है। इट इज़ thus एविडेंट वाई सम ऑफ द ओल्डर रॉक्स सच एज कोल आर फाउंड टू बी ऑफ द सेम काइंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। अब इसका क्या है, एक प्रूफ मिला है हमको, एक इसका क्या है, प्रमाण मिला है, ये समझने में आया है कि क्यों जो पुरानी चट्टानें हैं और जैसे कोयले वाली चट्टानें हैं, वो कहाँ पाई गई, अटलांटिक ओशन के दोनों साइड पर पाई गई है। तो इसका इसमें क्या मतलब है, ये कैसे हमको मिला है।